अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री 9 का हम पढ़ने वाले हैं और इसमें से शॉर्ट भी वो पूछ लेता है। तो इसलिए ये चैप्टर में ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत अहम है और वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि हमारे पास ये टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी इसके अंदर दो तीन और शॉर्ट क्वेश्चन है। एक है लोन पेयर और इसी के साथ बॉन्ड पेयर, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर डोनर और एक्सेप्टर। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम चंद चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जो कि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात समझने वाली है। मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पलें दूंगा ताकि आपको इजी समझ आ जाए। बेटा पीछे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में सिंपल हमने लिमिट नहीं थी लगाई, ओवरऑल बात की थी। उसमें कहा था हमने द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो अब हमने एक लिमिट लगा देनी है कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर कहते हैं। एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर क्या करना, रिमूव होना, ट्रांसफर होना, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको, ये पहले भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। यानी कि ये दो आदमी है, अब इसने, ये अमीर है, ये गरीब है। इसके पास 1000 है, 1000 यानी कि 500 के दो नोट हैं। अब ये क्या करिए, मांगेगा, वो इसको दोनों नोट दे देगा। यानी यूं कह लो कि वो 500 का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 500 का एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ये इसको कह लो एटम, इसको भी कह लो एटम। बात समझ में आ रही है। अब इसने इसको ट्रांसफर कर दिए, मतलब दे दिए, तो इन दोनों के दरमियान एक प्यार का रिश्ता, यानी कि उसने उसकी इमदाद की, हेल्प की, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह अगर आपके बाहर, घर के बाहर एक मांगने वाला आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है और आप उसको क्या करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है, आपने दिया, उसने लिया। पहली बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक दे रहा है, एक ले रहा है, ये भी मसला। अभी तक हम इधर पहुंचे हैं, ये डेफिनेशन की है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और डोनर की पहले बात कर लेते हैं। डोनर जो देता है इलेक्ट्रॉन उसको डोनर कहते हैं, जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे मैंने पैसे दिए किसी को तो मैं क्या कहलाया, डोनर, और जिसने लिए उसको कहते हैं एक्सेप्टर। डोनर का वैसे भी मतलब होता है देने वाला और एक्सेप्ट का मतलब होता है लेना, कबूल करना। अच्छा, अब देखो, मैंने दिए, उसने दिए, मैं क्या हुआ, डोनर, वो क्या हुआ, एक्सेप्टर। तो यहां पे हम कहते हैं बॉन्ड विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। The bond, the atom which receive या accept the electron pair is called acceptor। तो यहाँ पे मैं अब एग्जांपल देता हूँ आपको, अब आपको समझ आएगी। एग्जांपल में ये है कि मेरे पास अमोनिया है, ये अमोनिया का ये इसकी वैलेंसी होती है 3 और बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब क्या करना है, अब बेटा जी इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, लोन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब इसने इसको ट्रांसफर करने हैं। अब जब ट्रांसफर करेगा तो इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं, ये अमोनिया NH3 और
ये बॉन्ड इनके दरम्यान बन जाएगा और हेड बोरान की तरफ रखना है आप लोगों ने। ये BF3 है। लो जी, इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं हम। अच्छा, इसने दिए, इसने दिए, इसने लिए। अब इसको हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल में, डोनर की एग्जांपल में, कि अमोनिया एक्ट एज अ डोनर। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं, अमोनिया एक्ट एज अ डोनर और बोरान एक्ट एज अ एक्सेप्टर। ये आपका क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गए, ये भी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब बेटा जी बात करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। लोन पेयर बदमाश होता है, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, और इसके ना रिपल्शन भी करता है, जो दूसरे एटम होते हैं ना उनके दरमियान रिपल्शन भी करता है, यानी कि अपने से दूर रहने की उनको कहता है कि आपने मेरे पास नहीं आना। जैसा कि मैं अगर अमोनिया की लिखूँ ना, तो अमोनिया का जो फार्मूला होगा ना, ये ऐसे होता है, ठीक है, और ये बदमाश जो है ना, ये लोन पेयर ये ऊपर बैठा होता है, यानी कि अपनी तरफ जो दूसरे एटम है उससे डरते हैं और वो अपने आप को उससे जितना पॉसिबल हो सके ना दूर रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बदमाश। अब देखो, वो लोन पेयर, वो बदमाश है, वो अपनी मर्जी करता है कि मैंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेना, ठीक है। अब ये देखो ना, ये इसके पास लोन पेयर है, ये हिस्सा किसी में नहीं लिया हुआ इसने, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जब ट्रांसफर करना है फिर बॉन्ड बनना है, ठीक है। अब देखो, लोन पेयर those electrons which do not take part in bond formation, यानी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। अब ये देखो ना, नहीं लिया हुआ इसने, इसको हम फिर क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लोन पेयर। अब बेटा जी बॉन्ड पेयर आ गया। अब कहता है कि व्हाट इज बॉन्ड पेयर, तो आपने कहना दोज इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल डेफिनेशन है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जैसे कि हम इसको बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। अब ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इधर से, तो ये एक बॉन्ड पेयर हम इसको कह सकते हैं, ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा समझ लेंगे तो अगर आपको ये समझ आ जाए ना, तो आगे मैं लेक्चर के 2 पार्ट हैं, एक में मैं ये आपको कंसेप्ट देता हूँ, दूसरे में रिटन फॉर्म में लिखा होता है, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेशन पहले लिखनी है बेटा जी, उसके बाद लोन पेयर भी हो गया आप लोगों का। लोन पेयर की डेफिनेशन और बॉन्ड पेयर की लिखनी है और एग्जांपल लाजमी देनी है। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप एग्जांपल नहीं ना दोगे तो आपके 2 नंबर नहीं आएंगे, 1 नंबर आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो बेटा जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या फॉर्मेशन कैसे होती है। आधा तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखो, अमोनिया एक्ट एज अ डोनर है, बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज अ एक्सेप्टर है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अमोनिया हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड बोरान इज अ डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अमोनिया ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरान ट्राइफ्लोराइड, as a result bond is formed. This bond is called coordinate covalent bond या reactive covalent bond। एंड पे आकर आपने ये वाली एग्जांपल लिख देनी है। अब देखो, अगर सिर्फ डेफिनेशन आपको आ जाए, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन अगर आए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, तो आपने डेफिनेशन लिख के तो ये वाली एग्जांपल लिख देनी है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने बॉन्ड बनाए हुए, वहाँ पे डॉट एंड क्रॉस हैं, आपने वो बस लगा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कंसेप्ट, ये पार्ट 1 था हमारा। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ये रिटन फॉर्म में मौजूद है। इसको हम पढ़ लेते हैं, अगर कोई मसला है तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटर मतलब जो हम सिस्टम्स के अंदर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर रखते हैं, जो हेल्पर होता है, यानी कि आपकी हेल्प करेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, फिर एक आदमी दूसरे को 500 के 2 नोट, यानी कि एक नोट एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। वो एक अमीर आदमी पूरे का पूरा गरीब आदमी को दे दे, तो उनके दरम्यान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्यार का बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कि इसमें क्या होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आपने सिर्फ इतना लिखना है इसका। ये एग्जांपल है अमोनिया की, ये अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद होता है जिसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, और ये है बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, चूंकि बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो इसलिए जब अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो जब इसको देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में, अच्छा एरो का निशान जो है ना, आपने हेड उसका बोरान की तरफ रखना है और टेल उसकी अमोनिया की तरफ रखनी है। तो ये यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम, ये वाला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये तकरीबन आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना। तो अगर लॉन्ग आया तो डेफिनेशन, उसके बाद डोनर। अच्छा, इसमें ना लेन देन की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो जो दे रहा है उसको हम डोनर कहते हैं और जो ले रहा है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब देखें डोनर, द एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। फॉर एग्जांपल है अमोनिया एक्ट एज अ डोनर। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसको लोन पेयर हम कहेंगे। तो ये अमोनिया है, अमोनिया एक्ट एज अ डोनर काम करेगा। तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट का मतलब वैसे भी कबूल करना होता है। तो द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एग्जाम्पल बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज अ एक्सेप्टर, यानी कि इसका फार्मूला हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको नीचे कर दो या ऊपर, यहाँ पर ही रहने दे, कोई मसला नहीं। अब क्या करना है आप लोगों ने? बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, दोज इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इस कार्ड, यहाँ पे बॉन्ड लिख लीजिएगा बस, बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम्स कह लो या बिटवीन एटम्स कह लो, आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। यानी कि जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना है आपने। तो लोन पेयर, दोज इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हिस्सा नहीं लेते, बदमाश टाइप होते हैं। तो जैसा कि अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है, वो लोन पेयर बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, अब ये देखें ना, ये लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको बॉन्ड पेयर हम कहते हैं। तो एक एटम्स के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में ये आपने इसी तरह अगर लॉन्ग लिख लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, यानी कि अमोनिया हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, याद रखना है। क्योंकि बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक्सेप्ट करेगा, चूंकि उसके पास डेफिशिएंट जो है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर करेगा बोरान को इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होगा? इन दिस वे बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने यहाँ पे, मैंने ये आपने क्या करना है, एक डॉट एक क्रॉस इनके दरमियान ना, एक डॉट एक क्रॉस लगा देना। इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड की। तो ये था आपका टॉपिक, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो मुझे लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा।